नमस्कार, आप सबको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं आप सबों को कि इतने मेहनत से मैं लगा हूं, तो आप लोग भी मुझे बहुत अधिक सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह लगे रहें। ठीक है, तो हम लोग आगे सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग लेके आए हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा गुना के आधार पे। किसके आधार पे? गुना के आधार पे। जब मूलधन इतना गुना हो गया, ये इतना गुना हो गया, तो उन कंडीशंस में हम लोग इसे करेंगे। तो इस टाइप पे हम लगभग 5-6 क्वेश्चंस लिखा हूं। तो सबसे पहले कहता है कोई धन 5 वर्ष में वार्षिक एसआई की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई, मान लेते हैं कि हमने किसी में पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद 5 साल में वह पैसा हमारा जो हो गया, कोई धन 5 वर्ष में वार्षिक एसआई की दर से अपने आप का 4 गुना हो गया। हमने पैसा जितना लगाया वह पैसा हमारा 4 गुना हो गया 5 साल में। हमने पैसा लगाया 100 रुपया और वह पैसा मेरा हो गया 4 गुना। 4 गुना मतलब मिश्रधन हो गया हमारा 400। ठीक है, और टाइम दिया गया 5 वर्ष। टाइम दिया गया है 5 वर्ष, टाइम बराबर 5 वर्ष है। अब यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पर देखा जाए कि मूलधन अगर 100 है, मिश्रधन अगर 400 है, तो ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर 400 में 100 घटा दीजिए, कितना हो गया? 300। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है रेट निकालने के लिए। रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 इंटू मूलधन गुने टाइम। तो ब्याज यहाँ पे दिया गया है, ब्याज कितना है? 300। 300 गुने 100 बटे P इंटू टी। पी कितना है? 100 और टी है कितना? 5। तो 100 से 100 काट दीजिए, 5 से इसको काटिए, कितने परसेंट? 60%। ठीक है, तो यहाँ पे बेहतर तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को, डीलिंग को देखा है ना। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग अपने मेथड से करेंगे। वो कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उतार लिए होंगे आप लोग। इसमें से या तो रेट निकालने देगा या तो टाइम निकालने देगा। इसमें से या तो वह रेट निकालने देगा या तो वह टाइम निकालने देगा। तो उसके लिए लिख लीजिएगा, रेट निकालने देगा, टाइम निकालने देगा। लिख लीजिए गुना -1 इंटू 100 बटा, जब रेट निकालने देगा टाइम से भागा देंगे और टाइम निकालने देगा तो रेट से भागा देंगे। तो जैसे गुना है 4 गुना, तो 4 गुना 4 - 1 इंटू 100 बटा 4 - 1 इंटू 100 बटा 4 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? रेट निकालना है, तो ये 5 है। 3 को 100 से गुना करें, भागा 5। 5 से इसको काटिए, 20। 20 दिया कितना हो गया? 60%। ये जो हो गया आपका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया, है ना। तो बेहतर तरीके से आप देखें, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं जितना गुना बोले उसमें से 1 कम कर दीजिएगा, 100 लगा दीजिएगा। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी मने मन रिपीट करेंगे। 5 गुना बोले तो 5 में 1 कम कीजिए, 400। 6 गुना बोले तो 6 में 1 कम कीजिए, 500। 7 गुना बोले तो 7 में 1 कम कीजिए, 600। मान लीजिए 3.5 गुना बोले तो 3.5 में 1 कम कर दीजिए, 250। मान लीजिए 4.5 गुना बोले तो 4.5 में 1 कम कर दीजिए, 350। मान लीजिए 8 गुना बोले तो 8 गुना बोले तो 8 में 1 कम कर दीजिए, 700। मान लीजिए 7 गुना बोले तो 7 में 1 कम कर दीजिए, 600। तो जितना मैं रटवा रहा हूं वो देखिएगा कितना बढ़िया है। 4 गुना बोले तो 4 में 1 कम कर दीजिए, 300। 3 गुना बोले तो 3 में 1 कम कर दीजिए, 200। देखिए इतना फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं रहेगा, बस आपके दिमाग में रहेगा। जैसे क्वेश्चन में बोला 4 गुना, तो 4 गुना मतलब 4 में 1 कम कर दीजिए, 300। डायरेक्ट लिखिए 300 और कितना टाइम दिया? 5 से भागा दे दीजिए। ये हो गया आपका आंसर, 60%, है ना। तो इसे फॉलो करें, बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतर लगेगा। ठीक है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिटा दे रहा हूं, छाप लिए होंगे आप लोग। 3 मेथड से मैंने बताया आपको, इन तीनों मेथड से तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता है कोई धन 10% वार्षिक एसआई से अपने आप का 3 गुना हो जाता है,
तो समय ज्ञात करें। कोई धन 10% वार्षिक एसआई की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाता है। आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा कि आंसर कैसे बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम बता दें, टाइम निकालने बोला है। टाइम बराबर मैंने बताया था गुना -1 इंटू 100 बटे रेट। गुना कितना दिया है? 3 गुना है, 3 में 1 को घटा दीजिए, गुना 100। रेट कितना? 10, 10 से भागा दीजिए, 2 गुना 100 बटे 10। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, है ना। तो आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बोला 3 गुना है, 1 कम कर दीजिए 200, है ना। 3 गुना है तो 3 में 1 कम कर दीजिए 200, 10% है, 10 से भागा दे दीजिए भाई। क्या आंसर आ गया? 20 वर्ष। तो थोड़ी कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी, तो आपको वो बेहतर देगा, है ना। क्वेश्चन में दूसरा भी आप देख लिए होंगे, उससे भी बनाना चाहते हैं उससे भी बना लीजिए। मैं बता दे रहा हूं मेथड 1 से। जैसे मेथड 1 कह रहा है कोई धन 10% वार्षिक एसआई की दर से अपने आप का 3 गुना हो गया। अगर P बराबर 100 है तो 3 गुना हो गया, मतलब 300 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये 100 था तो ये 3 गुना हो गया। अब यहाँ पे ब्याज बराबर देखा जाए तो 300 माइनस 100 200 हो जाएगा। रेट बराबर दिया गया 10%, सही है। अब यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100 P इंटू आर। एसआई दिया गया 200 गुना 100, P दिया गया 100 और R दिया गया 10। इससे खत्म कर दिया, इससे खत्म कर दिया, आगे आंसर कितना? 20 वर्ष। तो आप जिससे बनाएंगे बेहतर होगा, लेकिन सबसे आसान वो होगा। अब उस मेथड को फॉलो करें, बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि आगे आप देखें। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है कोई धन 15 वर्षों में अपने आप का 3.5 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। रेट निकालना है। रेट बराबर, बार बार मैं बताऊंगा, 3.5 गुना बोल रहा है, तो 3.5 गुना में से 1 कम कीजिए। कितना? एक बार इस तरह भी लिख के बना लीजिए, -1 इंटू 100 बटे 15। 3.5 में इसको करेंगे 2.5 गुना 100 बटे 15। कहने का मतलब 250 बटे 15। 5 से काटिए, 50, 5 दिया 15। तो यहाँ पर 50 को 3 से करेंगे 16 सही 2/3। ये आपका आंसर आ गया, है ना सही। तो बस उसको फॉलो करें और बेहतर तरीके से बनावें। ठीक है, तो इसे भी आप इससे भी बना सकते हैं। 3.5 गुना मतलब बोले तो 250 15 से भागा दीजिए। 5 से करेंगे 50, 5 दिया 15। 50/3 को हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, है कि नहीं। तो ये आसान है आपके लिए। आगे हम लोग देखें, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। तो एक एक चीज को आप लोग बेहतर तरीके से देखिए, सीखिए, मजा आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे गौर करेंगे, क्वेश्चन बोला कोई धन 5 वर्षों में वार्षिक एसआई की दर से अपने आप का दुगुना हो जाता है तथा उसी वार्षिक दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। सबसे पहले दम बना लीजिए। P बराबर मानते हैं 100 रुपया, 5 वर्षों में, टाइम बराबर 5, अपने आप का 2 गुना हो गया, ये बराबर 200। जब 100 रुपया हमने रखा, 5 साल में वह 200 हो गया, ब्याज कितना देगा? वो 200 माइनस 100 देगा। ब्याज कितना देगा? 100। यहाँ पे निकालना ब्याज बराबर रेट बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना टाइम। इसे 1 खत्म, 5 से इसको काटिए। रेट यहाँ पे मिल गया आपका 20%। रेट यहाँ पे आपका मिल गया 20%। अब कहता है उसी रेट से R बराबर 20% और P बराबर 100 कितना गुना हो जाएगा?
4 गुना हो जाएगा, मतलब a बराबर 400। यहाँ पे ब्याज होगा वो 400 में 100 को घटा देंगे, यहाँ पे जो ब्याज होगा वो ब्याज कितना होगा 300 होगा। तो जब यहाँ पर ब्याज 300 होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम बराबर ब्याज गुने 100 बटा R इंटू टी, R है 20 और P इंटू R यहाँ पे 100, R की जगह 20, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से काटिए इसको, टाइम बराबर कितना हो गया 15 वर्ष, है ना। तो आपको इस तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी होगा। अब इसको छोटा करके कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं इसको मिटाऊं, ठीक है, उतार लिए होंगे आप लोग, तो इसको मैं छोटा करके बता रहा हूं। ब्लू इंकलेट से करती है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि जल्दी में कैसे बनेगा। जैसे सवाल यहाँ पर देखिए, 5 वर्षों में वह 2 गुना हो गया। जब 5 वर्षों में 2 गुना हो गया तो 2 गुना को आप नॉर्मली यहाँ पर लिखिए 100, ठीक है, पहला। और यहाँ पर रेट नहीं दिया है, यहाँ से यहाँ तक पहला मानिए, पहला क्वेश्चन, यहाँ तक रेट नहीं दिया है। और रेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना, मतलब क्या बोलेंगे 100, 5 वर्षों में 5 से काट दीजिए, 20% रेट निकल गया। उसी वार्षिक दर से 4 गुना हो गया, कितने वर्षों में, टाइम 4 गुना मतलब 300। उसी वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से, 20 से, 20 से काटिए, 20 गुना 13, कितना आंसर आ गया, 15 वर्ष आ गया, है ना। तो एक एक चीज को आप बेहतर तरीके से सीखें। 5वां नंबर देख लीजिए, कोई धन 5% वार्षिक एसआई दर से अपने आप का 5 गुना हो गया। 5 गुना बोले तो 400, यहाँ 5% दिया गया, टाइम निकाल, टाइम बराबर मतलब 5 गुना, 5 गुना मतलब 400, 400 को 5 से भगा दीजिए, 80 वर्ष, ठीक है। तथा उसी वार्षिक दर से वह 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा किस वार्षिक दर से, वह धन किस वार्षिक दर से, नहीं, वह धन उतना ही समय में 5 गुना हो जाता है, वह धन उतना ही समय में किस दर से, हाँ, किस दर से, अपने आप का, क्योंकि समय दिया 80 वर्ष, अब 80 वर्ष में ही वह 6 गुना हो गया। 6 गुना बोले तो 500 भागा 80, 0 से 0 काट दीजिए, 25/4, और 25/4 को हम लोग काटेंगे 6.25%, 6.25% की दर से वह हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से 5वां नंबर भी देख लिए। अब लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन को 4 गुना, समय को 3 गुना और दर को 1/3 कर दिया जाए, और दर को 1/3 कर दिया जाए, तो ब्याज में कितने % की परिवर्तन होगी, ठीक है। तो ब्याज में कितने % की परिवर्तन होगी। तो क्वेश्चंस को पहले लिख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल को यहां पर ध्यान देंगे। यदि मूलधन को 4 गुना, मूलधन को मानते हैं हम लोग 100 और दर को मानते हैं 10 और टाइम को मानते हैं 10, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, एज से कट गया 100, सही है। जब कहता है मूलधन को 4 गुना, 4 गुना मतलब 400, समय को 3 गुना, समय को 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, दर को 1/3, दर को 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 10/3। अब आपका ब्याज होगा मूलधन गुना दर गुना समय गुना 100, 2 0 2 0 खत्म, 3 से काटिए 10। अब यहाँ पे देखेंगे 400 हो गया। पहले ब्याज है 100 और अब ब्याज कितना है 400, ब्याज में वृद्धि कितनी हो गई 300। ब्याज में वृद्धि बराबर 400 में 100 चला गया, बचा कितना 300। तो कहेगा वृद्धि % निकालिए,
वृद्धि परसेंट इक्वल टू वृद्धि बटा प्रारंभिक गुने 100, 100 से 100 खत्म, 300% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये बेसिक तरीके से आपने सीखा। अब इसे अपने लैंग्वेज में अगर सीखना हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको 4 गुना करना था, 4 से गुना कर दीजिए, 3 गुना करना था, 3 गुना कर दीजिए, 1/3 था, 1/3 -1 कर दीजिए इंटू 100, वृद्धि बराबर 3 से 3 खत्म, 4 में 1 कटेगा 3, 300% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए x y z -1 इंटू 100, वृद्धि या कमी बराबर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा मूलधन। नमस्कार, आप सबों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के अगले टाइप की ओर लेके चलेंगे, जहां पे ब्याज जो है वो भिन्न में देगा कि मूलधन का इतना है या तो मिश्रधन का इतना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहला सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि ब्याज दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो दर ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। पहले एकदम एक एक चीज को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहा किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ऐसा ही मतलब ब्याज होगा और पी मतलब मूलधन होगा। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं SI बटा P इक्वल टू 16/25। अगर 16 ब्याज है तो 25 मूलधन है। और क्वेश्चंस में कहता है कि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। R बराबर T बराबर X, R बराबर T बराबर X है। रेट और टाइम का संख्यात्मक मान X है। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, R बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना है ना। तो R की जगह हम लोग X को रखेंगे, ब्याज की जगह 16 गुने 100, P की जगह 25, टाइम की जगह, टाइम यहाँ पर नहीं है, टाइम की जगह Vx। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 25x को x से गुना करेंगे, 25x² बराबर 16 गुना x। सही है, 25 से हम लोग 100 को काटेंगे, 25 चौक 100, x² बराबर 16 चौक 64, x का मान निकल गया, 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 8। तो दर का मान कितना निकल गया 8। ठीक है, बेहतर तरीके से सीखा, कहीं भी दिक्कत फिर से एक बार मैं समझा दूं। ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 था, तो ब्याज बराबर मूलधन का 16/25, मूलधन आपका नीचे आ गया, तो SI बटा P बराबर 16/25। अगर ब्याज 16 है तो मूलधन 25 है। क्वेश्चन में कहता है दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, R बराबर T होगा और इसकी वैल्यू X दी गई है। क्वेश्चन में रेट बराबर R बराबर निकालना है, तो करेंगे हम लोग ब्याज गुने 100 बटे P इंटू टी। तो यहाँ पे ब्याज R और T के बराबर में हम X माने, तो ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, नोट को ध्यान देंगे, लिखिएगा इसके लिए मैं नोट लिखा रहा हूँ, नोट को ध्यान से लिखिएगा। यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का x बटा y हो तथा दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो,
दर और समय का संख्यात्मक मान यहाँ दिखा दिए हैं कि दर बराबर समय हो तो या तो दर निकालिए तो टाइम निकालिए। लिख लीजिएगा रूट अंडर भिन्न गुना 100, रूट अंडर भिन्न गुना 100। तो जो भी क्वेश्चंस में भिन्न दिया रहेगा 16/25 उसे आप लिख लो और इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 25 से करेंगे, 25 चौक 100, 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल जो निकलेगा 8%। अगर रेट देखा जाए तो 8% वार्षिक होगा, टाइम देखा जाए तो 8 वर्ष। सही है, समझ में आया बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। जो भी दिया रहेगा डायरेक्ट इसको रूट अंडर कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है, मिटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन PDF डाउनलोड करके बनाइएगा। इसका CL सेट बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग पेज पे जाके डाउनलोड करके बनाइएगा। किसी धन का साधारण ब्याज, धन का 1/9 है। पहले बेसिक से बना लीजिए। कहता है किसी धन का साधारण ब्याज, धन का 1/9 है। ये साधारण ब्याज होगा और यह वो धन होगा 1/9। अगर साधारण ब्याज की जगह हम लोग 1 रखते हैं तो मूलधन कितना होगी? 9 होगा। क्वेश्चंस में कहता है रेट बराबर टाइम है और इतना बराबर दिया गया x। ठीक है, कहता समय ज्ञात करें और तो हम लोग टाइम बराबर लिख सकते हैं ब्याज गुना 100/P/R। तो टाइम की जगह x रख सकते हैं और SI की जगह 1 × 100/P की जगह 9, R की जगह x। ठीक है, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9x² बराबर 100, x² बराबर 100/9 हो जाएगा। इसका मान 100/9 करने का मतलब 3 सही 1/3 रेट। R बराबर 3 सही 1/3% होगा। टाइम बराबर अगर देखा जाए 3 सही 1/3 वर्ष होगा। लिख लिया आप लोग? ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैसे देखा? बेसिकली तरीके से। अब इसे हम लोग एक लाइन में अगर देखना चाहते थे, अभी जस्ट बताए थे हमने कि जो भिन्न दिया गया है 1/9 दिया गया है, 1/9 को लिख दीजिए और इसको 100 से इंटू कर दीजिए। तो 100 से बाहर निकलेगा तो 10 निकलेगा, 9 से 3 निकलेगा, यह जगह 3 सही 1/3। रेट निकालना है कितना परसेंट होगी, टाइम निकालना है 3 सही 1/3 वर्ष होगा, है ना। समझाऊँ इसको? क्वेश्चन नंबर 2 भी बढ़िया से हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, सब पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं टोटल एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है ना। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इससे अलग है, वहाँ मिश्रधन दी गई है। क्या दिया है? मिश्रधन। अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे सब। क्वेश्चंस ये है वहाँ पे कि किसी धन को 1/4 वर्ष तक किसी वार्षिक SI की दर से रखने पर वह धन का 41/40 गुना हो जाता है। तो किसी धन को 1/4 वर्ष तक रखने पर टाइम दे दिया गया है। टाइम कितना है? 1/4 वर्ष। और वह कहता है क्वेश्चंस, वह धन 41/40 हो जाना है, रखने पर वह धन हो जाता, मतलब मिश्रधन हो गया। मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 41/40। ई को नीचे ले आएंगे, ये भी नीचे आ जाएगा 41/40।
कहने का मतलब हमने 40 रुपया रखा था, वह रुपया 41 हो गया। आप रखे थे 40 रुपया, हो गया वह 41 रुपया, मतलब कितने की ब्याज मिली यहाँ पे? ब्याज बराबर ए माइनस बी, 40 माइनस 4, कितने की ब्याज मिली? 1 रुपये की ब्याज मिली। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेट बराबर SI इंटू 100 बाय P इंटू टी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे SI की जगह में हम लोग लिख सकते हैं, क्या दिया? 1 इंटू 100, और P की जगह पे दिया गया 40, टाइम दिया गया 1/4। सही है। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे 10, फिर 10 से इसको गुना करेंगे, रेट बराबर जो आंसर हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा? 10% हो जाएगा। सही है। तो एक धीरे धीरे इसी तरह करके आगे हम लोग देखते जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी बेहतर तरीके से समझ में आया हुआ, एक बार मैं फिर से समझा दूं कि किसी धन को 1/4 वर्ष तक रखने पर टाइम बराबर दिया गया 1/4, वह धन मिश्र धन का 41/40, मतलब मिश्र हो जाता है, मतलब मिश्र धन जो है वो मूलधन का 41/40 है। ये बराबर P इंटू 41/40, ए के नीचे हम लोग P रखेंगे, 41/40 होगा। यहाँ पर ब्याज अगर देखा जाए तो ब्याज में मिश्र धन और मूलधन को अगर घटा दें, 41 में 40 को घटा देंगे, एक जो होगा वो क्या होगा? मेरा ब्याज होगा। ठीक है, तो रेट बराबर ब्याज गुने 100/P इंटू टी होगी, तो 1 इंटू 100/40 इंटू 1/4 है ना। बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी धन को 4 वर्षों तक रखने पर वह धन स्वयं का 5/3 गुना हो जाता है। ठीक है, किसी धन को 4 वर्षों तक रखने पर वह धन स्वयं का 5/3 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर कितना होगा, है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, 4 वर्षों तक टाइम बराबर दिया गया है, 4 वर्ष, स्वयं का मिश्र धन बराबर जो है मूलधन का 5/3 है। ठीक है, तो ब्याज दर कितना होगा, तो दर कितना होगा? यहाँ पर ये P नीचे ले आइए, 5/3, जब A की जगह 5 है, P की जगह कितना होगा? 3। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ब्याज बराबर जो हो जाएगा 5 - 3, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 2। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2। अब क्वेश्चन कहता है रेट निकालने के लिए R बराबर ब्याज गुने 100 बराबर P इंटू टी। तो ब्याज यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, 2 गुने 100 होगा। P यहाँ पर देखा जाए तो 3 है, और टाइम देखा जाए तो 4। 4 से 100 को काटेंगे, 25 होगा, 25 दूनी 50, और जब 50 को हम लोग 3 से भागा देंगे, 16 सही 2/3%। सही है, बेहतर से समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं दिक्कत? ठीक है, देख लिए, टाइम बराबर 4 दिया है, मिश्र धन मूलधन का 5/3 हो जाता है, तो ये हो गया P, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 3, ब्याज निकल गया 2, और जब ब्याज 2 है तो रेट बराबर ब्याज गुने 100/P इंटू टी, 2 गुने 100 बराबर 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये टाइप आप बेहतर तरीके से सीखें। ठीक है, जैसा भी लग रहा हो, क्लासेस अच्छा लग रहा हो, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे आप सभी बच्चों को लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे जानेंगे अगला टाइप की ओर। ठीक है, आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू। आप सबों को स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, और अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट को लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं कि 2 दरों के बीच तुलना करने पर, जब 2 दर के बीच हम लोग तुलना करेंगे तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चंस ये है कि वार्षिक ब्याज दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 4.5 रुपया की हानि होती है, तो वो पूंजी कितनी है।
जैसे क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि अगर ब्याज की दर 11.5% ना रखकर 10% अगर रख दिया जाए तो व्यक्ति को 4.5 रुपया की हानि होती है। तो सबसे बेहतर तरीके से यहां पर देख सकते हैं कि पहले ब्याज की दर जो थी वो 11.5% थी, लेकिन अब जो है ब्याज की दर वो है 10%। तो यहां पर देखा जाए तो ब्याज की दर कितनी कमी आई है, लिख लेंगे आप लोग। सबसे पहले ब्याज की दर थी 11.5% और अब ब्याज की दर जो है वो है 10%। तो यहां पर देखा जाए तो कितने परसेंट की कमी आई है, तो 11.5 में अगर 10% हम घटा दें तो 1.5% की कमी आई है। 1.5% के कारण 4.5 रुपया दे के रखा है, 1.5% बराबर 4.5। तो कहता है पूंजी कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि P बराबर कितना हम लोग मानते हैं, तो P बराबर हम लोग 100% मानते हैं। तो यहाँ पर गौर करेंगे कि 1.5% बराबर जब 4.5 है तो 100% इक्वल टू कितना होगा, 100% इक्वल टू 4.5 बटे 1.5 गुने 100। सही है। तो यहाँ पे गौर करेंगे जब 1.5 से 4.5 को काटते हैं 3 बार में कटेगा, और 3 से जब 100 में गुना करेंगे तो वह राशि जो होगी वो 300 रुपये का होगा। सही है। तो ये नॉर्मली हम लोग परसेंटेज को यूज करके हम लोग लगा सकते हैं कि सबसे पहले 11.5 था, 11.5 ना होकर 10% हो गया, जिस कारण से 1.5 की कमी हुई, और 1.5% के कारण 4.5 हुआ, तो 100% निकाल देंगे कितना होगा, तो 300 होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन का हल देख लिया हम। सही है, ठीक है। तो मिटा रहा हूं मैं इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो ये ब्याज की तुलना है, जब दो रेट की हम लोग तुलना करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4 मतलब 7 सही 3/4% रख दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3/4 को यदि हम दशमलव में बदलें, 3/4 को यदि हम दशमलव में बदलें तो 3/4 इक्वल टू 0.75 होगा। बिल्कुल होगा। 3/4 को अगर हम लोग डेसिमल्स में बदलें तो 0.75 होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 7 सही 3/4 को हम लिख सकते हैं 7.75। कितना लिख सकते हैं, 7.75। क्वेश्चन कहता है कि 8% से जैसे ही 7.75% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ गई। मतलब उन दोनों के बीच का जब डिफरेंस जो होगा वो इसके बराबर में होगा। सही है ना। उन दोनों रेट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इस राशि के बराबर में होगा। तो पहला रेट हम लिख सकते हैं 8% और दूसरा रेट लिख सकते हैं 7.75%। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस अगर देखा जाए 8% में अगर दिए आप 7.75% घटाते हैं, ठीक है, 8% में दिए आप 7.75% घटाते हैं तो आंसर आपका आएगा 0.25%। और इतना बराबर क्वेश्चन दे के रखा है 61.50, 61.50। 0.25% इक्वल टू जब इतना होगा तो हम कह सकते हैं 100% इक्वल टू कितना होगा, 100% इक्वल टू 61.50 बाय 0.25 गुना 100। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे दशमलव है। अब यहाँ पर अगर नॉर्मली अगर देखा जाए ये दशमलव हटा देती है, 2 जीरो बैठेगा, 25 से काटिएगा, 25 चौक 100, 400। सही है ना, 400 होगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद देख रहे हैं कि 2 अंक, ये भी 2 अंक से ये 2 जीरो आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका 6150। 6150 को यदि हम 4 से गुना करते हैं हो जाएगा इधर से 24,000 और 150 को 4 से गुना करेंगे तो 600। 24,600 आपका हो गया मूलधन की राशि। तो फिर से एक बार यहां पर देख लें, मैं इसको मिटा दूं तब तक। सबसे पहला इंटरेस्ट था 8%, दूसरा इंटरेस्ट हो गया 7.75%। इन दोनों में कमी कितनी हुई, 0.25%, और 0.25% इक्वल टू 61.50 है। तो 61.50 है
तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 100% निकालने के लिए। 100% इक्वल टू 61.50 बाई 0.25। यहाँ से 0.2 हटाएंगे तो 2 यहाँ पे 0 बैठेगा। फिर 25 से 100 को काटेंगे 4, 2 0 यहाँ पे लग जाएगा 400। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दशमलव के, यहाँ दशमलव था, दशमलव के अंक 2 0 था, ये दशमलव हटेगा तो ये 2 0 कट जाएगा। और 6150 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 26,600। सही है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका। एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सो ध्यान से देखिए। कहता है ये किसी बैंक में कोई आदमी है जो किसी बैंक में 5,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के रखता है। ये कोई व्यक्ति है जो 5,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों तक रखता है, जबकि बी जो है वो कुछ राशि, बी का धन नहीं दिया गया, बी का मूलधन नहीं है, लेकिन बी जो है वो कुछ राशि रखता है 10% की दर से 5 साल के लिए। ठीक है। क्वेश्चन कहता है यदि दोनों को समान ब्याज मिले तो ज्ञात करें बी की राशि कितनी होगी। यदि दोनों को जो ब्याज मिलता है वो बराबर मिलता है तो बी ने कितना धन वहां पे रखा था, है ना। तो एक एक बेहतर तरीके से दोनों का ब्याज बराबर है। और ब्याज बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ए का ब्याज बराबर बी का ब्याज। ठीक है। ए का ब्याज बराबर बी का ब्याज। तो ए का ब्याज बराबर हम लोग लिख सकते हैं मूलधन, ब्याज बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ब्याज के बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो ए का मूलधन अगर देखा जाए, ए का मूलधन होगा 5,000, ब्याज दर 5 होगा, गुने समय 5 बटे 100 होगा। ठीक है। बी का धन नहीं दिया है, बी का धन को आप पी मान सकते हैं, लेकिन उसका रेट दिया गया है 10%, 10 लिखिए, टाइम को 5 बटे 100। अब इस 100 से इस 100 को आप काट दीजिए, 1 5 से आप 1 5 को काट दीजिए, 1 0 से आप 1 0 को काट दीजिए, 5 से 5 को गुना करें 25, ई बराबर जो होगा वो कितना होगा? 25,000। लिख दीजिए बी का धन इक्वल टू ये सही है। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, पहला इसका हो गया ये क्लियर। जब ब्याज बराबर हो दोनों को, आप यहां पे लिख सकते हैं एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2। अब डायरेक्टली आप इस तरह से ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से जो निकालना हो तुरंत निकल जाएगा। जैसे इसका 5,000 गुने 5 गुने 5 बराबर, इसका P2 नहीं दिया था, R2 दिया है आपका 10 गुने 5, तो भी यहां पर हल करेंगे P2 का जो मान निकलने वाला है कितना निकलेगा? 2500। सही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि महेश SBI में 4,000 रुपया 6% की दर से 6 वर्षों तक रखता है। सुरेश 6,000 रुपया बैंक ऑफ इंडिया में 4% की दर से T समय के लिए रखता है। यदि दोनों को ब्याज समान रूप में मिलता हो तो ज्ञात करें कि T का मान कितना होगा। दोनों ने अलग अलग बैंकों में कुछ कुछ राशि रखी, दोनों का ब्याज दर अलग अलग है, समय भी अलग अलग है, लेकिन दोनों को सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर मिलता है। तो कहता है T का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था P1 इंटू P2 इंटू P1
इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 T2। तो उस तरह भी बैठा सकते हैं, नहीं तो इन्होंने 4,000 रुपया रखा, रेट क्या थी 6%, ठीक है, और समय क्या है 6 वर्ष, डिवाइडेड बाय 100। इसको यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा, जबकि सुरेश है, सुरेश 6,000 रुपया रखते हैं और वो 4% की दर से टी समय के लिए, 4% की दर से टी समय के लिए 100, ठीक है। 100 से 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया मेरा, 1 6 से 1 6 खत्म हो गया, 1 4 से 1 4 खत्म हो गया। तो टी का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। सही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चंस की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चंस क्या है, कहता मोहन सोहन को कुछ रुपया 3 वर्षों के लिए उधार देता है, यदि ब्याज दर 2% ज्यादा रखा गया होता तब उसे 540 रुपया ज्यादा ब्याज मिलता, तो ज्ञात करें कि वह धन कितना है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चंस को यदि आप बेसिक से बनाते हैं, क्वेश्चंस में मूलधन भी नहीं दिया गया है और क्वेश्चंस में दर भी नहीं दिया गया है। अगर इसे देख के तो तुरंत आंसर बताया जा सकता है कि 3 दूनी 6, 6% की डिफरेंस हो रही है, 6% के कारण 540, तो 6% बराबर 540 हो गया, तो 1% बराबर 90, 100% बराबर 9,000 होगा। लेकिन क्वेश्चंस को बनाना कैसे है वो पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद मैं दोनों वे से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मूलधन भी नहीं दिया गया है, मतलब पी नहीं दिया गया है और रेट भी नहीं दिया गया है, केवल दिया गया टाइम, टाइम बराबर 3 दिया गया है। तो यहां पर अगर ब्याज बराबर अगर देखा जाए तो यहां पर जो ब्याज होगा वो हो जाएगा P इंटू R इंटू 3/100, कहने का मतलब 3PR बाय 100। लेकिन कहता है दूसरा बार में कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, मतलब मूलधन P को P ही रखेंगे, रेट में 2 की इंक्रीमेंट करेंगे, R बराबर R+2 हो जाएगा आवर, और टाइम 3 का 3 ही रहेगा। तो यहां पर देखा जाए ब्याज उसको क्या मिलेगा, तो मूलधन गुने रेट की जगह R+3, टाइम की जगह 3 इंटू 100। तो यहां पर इसको ब्याज मिल रहा है 3P, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3PR प्लस 9P बाय 100। तो यहां पे गौर करेंगे, यहां पे इंटरेस्ट ये मिल रहा है और यहां पे इंटरेस्ट ये मिल रहा है। अगर इस इंटरेस्ट में इस इंटरेस्ट को घटा दिया जाए तो 54 रुपए का डिफरेंस होगा। तो यहां पर देखेंगे 3PR प्लस 9P बटा 100 माइनस 3PR बटा 100 इक्वल टू 540 होगा। तो यहां पे गौर करेंगे, अगर यह माइनस होगा तो 3PR से 3PR कट जाएगा, बचेगा केवल 9P, क्योंकि 100 से 100 को करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 100, और 3PR से 3PR कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगी यहाँ पे, मान लीजिए ये एक ही लाइन में, तो यहाँ पे बचेगा केवल 9P, और 9P बराबर दिया गया 540। अब 9 से अगर हम लोग काटना चाहें तो 9 छक 54, 60 होगा, P बराबर हो जाएगा 6,000 रुपया। माफी चाहूंगा, पहला बार में हमने 9,000 बता दिया था क्योंकि दिमाग थोड़ा यहाँ पे 2% ज्यादा रखता। जब 2% ज्यादा रखता तो यहाँ पे गौर करेंगे 2% ज्यादा रखता, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में 3% ज्यादा है, यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए हैं। तो ऐसा कर लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे 3 बना देते हैं, यहाँ पे 3 लिख दिया गया, 3% हो गया। तो 3% होने के कारण हमारा आंसर आ गया कितना, 6,000। वहां हम लोग का आंसर सही था। तो इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 3 करके हमने बनाया, तो फिर पूरी गलत हो जाती, जिस कारण से मैंने ही इसको 3 बना दिया। तो
ये हमने बेसिकली तरीके से देखा, लेकिन यदि इसे हम लोग एक लाइन में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए। तो मैं इस सॉल्यूशन को मिटा दूं, दूसरा सॉल्यूशन मैं इसका इजीली वे में बता रहा हूं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि एसआई बराबर RT% होता है, एसआई बराबर RT% होता है। तो यहां पे हमें ये बात आप बताइए कि मोहन सोहन को कुछ रुपया 3 साल के लिए दिया, यदि ब्याज की दर 3% ज्यादा होता, कहने का मतलब यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा देता, वो 3 साल के लिए 3% बढ़ा देता, तो पहला साल भी 3% बढ़ जाता, दूसरा साल भी 3% बढ़ जाता और तीसरा साल भी 3% बढ़ जाता। अगर हम देखें कि पहला साल 3% बढ़ जाता, दूसरा साल 3% बढ़ जाता, तीसरा साल भी 3% बढ़ जाता, तो 3 साल लगातार बढ़ जाता। कहने का मतलब 3 और 3 6 और 3 9% बढ़ जाता, और 9% बढ़ने के कारण हमको कितना मिलता? 540 रुपया। जब 9% के कारण हमको 540 रुपया मिलता है तो P बराबर 100% होता है, मूलधन बराबर 100% होती है। तो धन की राशि निकालनी थी, 100% क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 100% इक्वल टू 540/9 गुना 100। 9 से काटिए 60 होगा, और 60 को 100 से गुना करेंगे तो आंसर कितनी आ जाएगी? 6000। तो हम लोग ये क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से देखें। तो इसी तरीके से हम लोग हर में सब में SI बराबर RT को यूज करेंगे। मैं शुरू से ही SI बराबर RT कर लेके चला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान देंगे। एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से सीखिए, दोनों तरीके से सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रमेश किसी धन को बैंक में 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से जमा करता है। मोहन किसी बैंक में कुछ पैसा जमा कर रहा है जिसका रेट हमें नहीं पता है। कहता है यदि ब्याज की दर 3% कम होता, यदि ब्याज की दर 3% कम होता तो उसको 81 रुपये ब्याज कम मिलेगा, तो वह धनराशि कितनी होगी? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 3 साल के लिए पहला साल अगर उसको 3% कम मिलता, दूसरा साल भी 3% मान लीजिए कम मिलता, तीसरा साल भी उसे 3% कम मिलता। अगर जो रेट थी उस रेट में अगर 3 बार लगातार कमी होती, तो 3 बार लगातार कमी होती 3 साल तक, तो 1 2 3, तो 3 बार लगातार कमी होती तो 9% की कमी होती, और ये 9% की कमी होने के कारण उसको 81 रुपया ब्याज कम मिलेगा। तो 9% के कारण हम 81 रुपया लिख सकते हैं। 9% बराबर 81। जब 9% बराबर 81 है तो यहां पर 100% इक्वल टू लिखेंगे 81/9 × 100। 9 9 81 9। अब यहां पर देखा जाए तो वह मूलधन की राशि जो होगी वो कितना होगा? 900 होगा। सही है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को बनाएं ये इसी वे को यूज करें, हर बार बेसिकली यूज करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 3 बार। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि मोहन किसी बैंक में कुछ पैसा जमा करता है जिसका एक शर्त रहता है, उसे 2 साल तक 5% इंटरेस्ट मिलती है, 3 साल तक 7% इंटरेस्ट मिलती है और 4 साल तक 8% इंटरेस्ट मिलती है। तो SI बराबर RT%, ब्याज बराबर RT% होता है। मैं शुरू से बता रहा हूं, ध्यान देंगे। नहीं तो जिस बच्चे को एकदम प्योर बेसिक से लगाना है, पहले हम अपना वाला रूल से लगा देते हैं। लिख लीजिए SI1, SI2 और SI3। 3 बार उनको इंटरेस्ट मिलता है, 3 कंडीशन से। और SI बराबर RT%, शुरू से मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में SI बराबर RT%। तो 2 को 5 से अगर गुना करते हैं तो 2 पंचे 10% होगा। 3 गुना यहाँ पे 3 साल 7% की दर से 21% होगा।
और 4 साल 8% से, 4 गुना 8 32% हो गया। यदि इन सभी ब्याजों को मिला दिया जाए तो आप ऐड कर सकते हैं 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 2 और 1 3, 63%। टोटल ब्याज उसको 100% का 63% मिल गया, जो 63% इक्वल टू दे के रखा है 1260। तो 63% इक्वल टू 1260 दे के रखा है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 100% इक्वल टू क्या होगा, 100% इक्वल टू 1260 बटे 63 गुना 100 होगा। यहां से 63 से हम काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा 20, और 20 हम लोग यहां पे कर सकते हैं कि 100% बराबर, ये आपका आंसर हो गया। सही है। तो इसी तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से देखते जाएं, एक एक क्वेश्चंस को सीखते जाएं। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे और अगला टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जैसा भी क्लासेस चल रही है, कैसा लग रहा है, बेहतर से देखेंगे। सबसे पहले इनका बेसिकली वे में, उसके बाद में इनको इजीली वे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, सपना 8000 को 2 असमान भागों में बांटकर अलग अलग बैंक में जमा करती है। सपना 8000 रुपया उनके पास है, उन्होंने 2 बैंक में इसे जमा किया। एक में कितना जमा किया, हो सके एक में 5000 जमा किया होगा, तो एक में 3000, एक में 2000, तो एक में 6000। ये भी आपको दिमाग मत लगाना है, लेकिन उन्होंने जमा किया। पहला बैंक का ब्याज दर 8% है और समय 5 वर्ष है, जबकि दूसरी बैंक का ब्याज दर 10% है और समय 6 वर्ष है। तो कहता है यदि दोनों बैंकों से ब्याज उनको बराबर बराबर मिलता है तो अलग अलग राशि रखी गई कितनी है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब 8000 को 2 भाग में बांट रही है, तो पहला भाग उनका जब x होगा तो दूसरा भाग उनका कितना होना चाहिए, 8000 माइनस x होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर गौर करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, पहला भाग अगर x होगा तो दूसरा भाग उसका 8000 माइनस x होगा। पहली बैंक की ब्याज दर 8% है, लिखेंगे 8 और समय 5 वर्ष है बटा 100, जबकि दूसरी बैंक की ब्याज दर 10% है और समय जो दिया गया है वो 6 वर्ष है बटा 100। अब यहां पे गौर से देखिएगा आप लोग, ये 100 से ये 100 को हम काट सकते हैं, 5 है क्या 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, पूरी कट गई। यहां पे बचा 2, 2 को x से गुना करेंगे 2x होगा, 3 से 8 को गुना कीजिएगा 24000 माइनस 3x। अगर हम 3x को उठा के इधर ले आए, 2x प्लस 3x बराबर 5x, 5x बराबर 24000 दिया गया। जब 5x बराबर 24000 है तो 5 को हम लोग कहेंगे 5 चौक 20, 4800। ठीक है, अब यहां पे गौर करेंगे तो सबसे पहला भाग होगा 4800, तो दूसरा भाग हम लोग लिख सकते हैं दूसरा भाग जो हम लोग का होगा 3200। ठीक से नोट कर लिया आप लोग, सही है ना। तो ये आपने देखा, इसको आपने बेसिकली वे में बनाया। ठीक है, अब इसे हम लोग देखेंगे कि इजीली वे में बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। नोट में लिखिएगा कि जब किसी राशि को 2 असमान भागों में अलग अलग बांट कर रखा जाता हो और उनसे ब्याज की राशि समान प्राप्त होता हो, लिखिए आप लोग, जब 2 असमान भागों में किसी राशि को बांटकर अलग अलग रखा जाता हो और दोनों से समान ब्याज प्राप्त होता हो तो
उनके भाग का जो अनुपात होगा P1 अनुपात P2 बराबर लिख लीजिएगा 1/R1T1 होगा और 1/R2T2 होगा। कहा जाए R2T2 ऊपर में हो जाएगा और R1T1 यहां पे हो जाएगा। तो यहां पर गौर करेंगे, दूसरा R2 यहां पर है, T2 यहां पे है। 10 गुना 6 करेंगे तो यह यहां पे 60 होगा और यहां पे 8 पंचे 8 और 5 को गुना करेंगे, ये कितना होगा 40 होगा। तो गौर करेंगे यहाँ पे 20 के पहाड़ा से काट सकते हैं, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3:2 होगा। मतलब इसके राशि को जब बांटा जाएगा इसकी अनुपात हो जाएगी 3:2। कुल राशि दिया गया है 8000। तो यहाँ पे P1 निकालना है। P1 बराबर होगा 3 भाग और 2 भाग, टोटल 5 भाग, तो नीचे लिखेंगे 5 गुना 8000। अब इसको इससे काटेंगे 1600, 16 को 3 से गुना कीजिएगा तो 4800 आएगा। ठीक है, ये बेहतर तरीके से देखा आपने। अगर P2 देखते हैं, P2 बराबर 2/5 गुने 8000, 16 दूनी 3200। तो ये आपने पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब यहां पे ध्यान देंगे, इसी के आधार पर मैं एक और क्वेश्चन आपको छोटा सा मैं बता देता हूं। तो ध्यान देंगे, जब भी इस प्रकार के दो भागों में बांटा जाए तो एकदम याद रखिए R2T2 अनुपात R1T1, बस एक बार में एकदम तुरंत रेशियो में लग जाएगा। जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए 5000 रुपया है और 5000 को हम दो बैंक में बांट रहे हैं, एक BOI में और एक SBI में, और दोनों से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट समान मिलता है। मान लीजिए अगर पहला बैंक हमको 10% की दर से 3 वर्ष के लिए इंटरेस्ट मतलब रखते हैं, जबकि दूसरा बैंक में हम 5% की दर से 4 वर्षों तक रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो पहला बैंक हमारा मतलब यहां पर R1 हो जाएगा 10, T1 हो जाएगा 3 और इसका R2 हो जाएगा 5 और T2 हो जाएगा 4। इसकी ब्याज दर ये है, इसकी ये है। इन दोनों को समान ब्याज अगर मिलता हो, क्वेश्चन कहता है कि दोनों का रखा गया अलग अलग राशि क्या है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। तो 5 चौक 20, 10 तिया 30, ये कट गया, ये कट गया, 2:3, मतलब इसकी रखी गई राशि 2 भाग होगी, SBI में रखी गई राशि 3 भाग होगी। तुम लोग कह सकते हैं यहाँ पे P1 बराबर 2/5 गुने कितनी राशि थी 5000, 5 से काट दीजिए 1000। अब 1000 को 2 से गुना करेंगे क्या आंसर आएगा 2000। ये पहली P1 निकल के। ठीक है, P2 देखेंगे, P2 बराबर यहां लिख लीजिए 3/5 गुना 5000, 5 से काटेंगे 1000, 1000 को 3 से गुना कर दीजिए 3000 होगा। सही है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर आते हो तो P1 अनुपात P2 बराबर बस वही वाला फार्मूला लगाएंगे जब दो भागों में बांटेगा। तो अब यहां पे गौर करेंगे, लेकिन जब 3 भागों में बांटेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 44,000 को 3 भागों में बांटकर अलग अलग बैंक में अलग अलग रेट अलग अलग समय से रखा जाता है। कहता है इन तीनों से ब्याज समान मिलता हो तो जो रखी गई राशि थी वो कितनी कितनी है। तो 3 भागों में सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद इजी से देख लेंगे। इजी से कैसे बनाएंगे तो यहां पे देख लेते हैं। अभी जैसे मेथड से मैं बताया था उस मेथड से आप देख लीजिए। यदि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 रहेगा तो वही वाला मेथड होगा 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। बस अब इस पर भी बैठा दीजिए, तुरंत बन जाएगा। लेकिन इसके बाद में हम बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा। तो R1T1 अगर देखा जाए 5 चौक 20 होगा,
R2T2 देखा जाए 5 दूनी 10 होगा, R3T3 देखा जाए 1/30 होगा। A0 कैंसल, 1/2 is to 1/1 into 1 is to 3। अगर यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि 2, 1 और 3 सबका एलसीएम क्या होगा, तो 6 होगा। कितना होगा एलसीएम? 6। आप लोग जानते होंगे, मैं बताया था एलसीएम इसका 6 होगा। सबको अगर हम लोग 6 में इंटू कर दें, 1/2 इंटू 6, 1 इंटू 6, 1/3 इंटू 6। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। कहने का मतलब उन जो धन रखा गया है वो तीनों का जो अनुपात दिया गया वो 3:6:2 होगा, 3:6:2। यहां पे आप निकाल सकते हैं कि P1 बराबर क्या होगा। P1 बराबर 3/3 6 9 2 11, 11 गुने 44, 11 चौक 44, 400। 400 को 3 से गुना करेंगे 4000, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12000। एक की रखी गई राशि 12000 है। P2 बराबर 6/11 गुने 44, फिर 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 24000। ये तीसरी P3 है बराबर अगर देखा जाए ये हो जाएगा 2/11 गुने 44000। ये आपका 8000 होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के 3 भाग में बांटा जाएगा तो आप लोग इसी वे में बनाएंगे तो बेहतर होगी। अब बोलेंगे सर इसका डिस्क्रिप्टिव वे बता दीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्टिव वे में अभी बता रहा हूं। ठीक है, पहले इस चीज को आप लोग नोट कर लें, तो मैं डिस्क्रिप्टिव वे में बताता हूं इसको, जिसे बेसिक से लगाना हो वो ध्यान देंगे। एक एक नोट बनाते चलिएगा, एक एक क्वेश्चंस को हम करवा देंगे। ठीक है, फिर प्रत्येक चैप्टर का एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। प्रत्येक चैप्टर में जो बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, MBA हो गया, CDS, मेंस, CGL में, तो यहां पे जब 3 भाग में रखेंगे तो 3 भाग में तीनों भाग का हमको मूलधन पता नहीं है। मान लेते हैं कि तीनों भाग में जो हमने रखा, एक को X रखा, एक Y था और दूसरा Z था। एक X है, एक Y है, एक Z है। यहां पर हम इसको रखेंगे 5% की दर से 4 वर्षों के लिए, यहां से इसको ब्याज मिलेगा ये। जबकि Y को हम लोग रखेंगे 5% की दर से 6 वर्ष के लिए, यहां से ब्याज मिलेगा इसको ये। तीसरा है Z को हम लोग 5% की दर से रखेंगे 6 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा। अब यहां पे गौर करेंगे, अब बोलेंगे कि क्या इस तरह नहीं रख सकते हैं? नहीं, 2 भाग में बांट रहे थे, तो एक को X में माने थे, दूसरा को उतना -X होगा। लेकिन यहाँ पे 3 भागों में बांटा जा रहा है, जिस कारण से हम लोग इस तरह नहीं रख सकते हैं। एक को X, एक को Y, एक को हम Z रखेंगे। अब मान लीजिए 100 कट गया, 100 कट गया, 100 कट गया। अब यहाँ पे गौर करेंगे, 5 चौक ये कितना हो जाएगा 20X, ये हो जाएगा 30Y, अरे हो जाएगा 5 23, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 और 5 होगा, थोड़ा मैंने देखा, और 5 × 6 हो गया वहां पे। तो यहां पर देखेंगे कि जब कट गया तो 10Y होगा, और वो जो होगा 30Z होगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कहने का मतलब 2X बराबर Y बराबर 3Z। अब यहां पे गौर करेंगे, बोलेंगे सर इसका एक साधारण नियम मैं बता दूं आपको। जब 2X बराबर Y इक्वल टू 3Z दिया गया हो और X अनुपात Y अनुपात Z निकालना हो, फिर से वही सिस्टम्स, 2, 1 और 3, कैल्शियम कितना होगा 6। तो यहां पे आप 6 लिखिए, यहां पर अगर 2 है तो 2 से भागा दीजिए, यहां पर 1 है तो 1 से भागा दीजिए, यहां पर 3 है तो 3 से भागा दीजिए। देखा जाए तो यहां पे हो जाएगा 3, 6 और 2, 3:6:2। अभी जस्ट आपने देखा कि 3, 6 और 2 जब है तो देखा जाए तो 3 और 6, 9, 9 और 2 11, 11 के बराबर में वो दे के रखा है 44,000। जब 11 के बराबर में दे के रखा है वो 44,000, तो 1 के बराबर में कितना होगा?
1 के बराबर में रखा होगा 4000, 1 भाग बराबर 4000। तो सब लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे P1 बराबर 3 भाग है, P1 बराबर 3 भाग है तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12000। P2 बराबर 6 भाग है, 6 चौक 24000। P3 बराबर 2 है, 8000। तो ये बेहतर तरीके से हमने देखा एक एक चीज। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस रखा जाए तो आप लोग उसको इस वे से बना सकते हैं या उस वे से बना सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो बस बेहतर तरीके से, और ये टाइप बहुत ही मजेदार टाइप है जिसे हम लोग मिश्रण कर सकते हैं, मिश्रण के आधार पे, मतलब मिली-जुली के आधार पे। तो बच्चों क्वेश्चंस को सबसे पहले ध्यान से देखिएगा और बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। सवाल को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सपना 4000 को 2 असमान भागों में बांटकर 3% तथा 4% की दर से उधार रखती है, 1 वर्ष के बाद कुल 144 रुपया ब्याज देता है, तो दोनों राशि कितनी है। समझने की कोशिश कीजिएगा। सपना 4000 को 2 भागों में बांटती है, एक हम अपने मन से लिख देते हैं बैंक ऑफ इंडिया BOI और एक हम लिख देते हैं SBI। सपना 2 बैंकों में 4000 को बांटती है। अगर देखा जाए पहला बैंक में अगर वो x रुपया रखती है तो दूसरा बैंक में वो 4000 माइनस x रखेगी। अब आप बताओगे कि कैसे 4000 माइनस x। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे दोनों जेब में 4000 है, अगर एक जेब में 1000 है तो दूसरे जेब में कितना होना चाहिए। 4000 में 1000 घटेगा 3000 होगा। अब मैं बोलूं या तो मेरे पहले जेब में 2000 है तो दूसरे जेब में कितने होंगे, तो आप बताओगे 4000 में 2000 घटा देंगे तो फिर कितना होगा 2000। अगर पहले जेब में मेरे पास x रुपया है तो दूसरे जेब में क्या होगा, 4000 में x घटा देंगे तो 4000 माइनस x होगा। सही है ना। तो सभी बच्चे लोग, ये हमारी मूलधन था और इसकी ब्याज दर 3% है और इसकी ब्याज दर 4% है। मूलधन गुना दर गुने समय बटे 100। यहां से क्या मिला आपको, ये ब्याज मिला। पहला धन से ब्याज मिलेगा इतना, दूसरा धन आपका ये है और दूसरा धन को 4% पर रखा गया और उसको भी 1 साल तक रखा गया और वहां से ब्याज मिला हमारा इतना। एकदम एक एक चीज को बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए। ये ब्याज और ये ब्याज, दोनों ब्याज को मिला देने पर 144 रुपया ब्याज देता है। तो ये ब्याज और ये ब्याज को मिला दें तो दोनों हो जाएगा 144। ये बेसिकली हम लोग देख लेंगे, फिर इसको मैं एक लाइन में इसका आंसर मैं बताऊंगा कि वो कैसे होगा। सो अब यहां पे ध्यान देंगे, देखिएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x/100 प्लस, अगर इसको कैलकुलेशंस करते हैं तो 16000 माइनस 4x बटे 100 इक्वल टू 144। अब यहां पे देखेंगे जब ये दो हर समान है तो डायरेक्टली हम लोग इससे संबंध कर सकते हैं। तो 3x में 4x चला गया, बचेगा माइनस x प्लस 16000 बराबर 14400। अब यहां पे ध्यान देंगे, यदि हम केवल x का मान निकालते हैं, माइनस x बराबर 14400 माइनस 16000। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, माइनस x बराबर हो जाएगा 14400 में अगर हम 16000 माइनस करते हैं तो उल्टा 16000 में 14400 माइनस होगा तो 1600 होगा। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x का मान है। ठीक है, तो x बराबर 1600। कह सकते हैं कि पहला जो उसकी राशि थी वो 1600 थी, तो कहने का मतलब यहां पे कह सकते हैं P1 बराबर 1600। ठीक, जब P1 बराबर 1600 होगा तो P2 बराबर हम कह सकते हैं कि 4000 में 1600 घट जाएगा, ये जो हो जाएगा वो होता है 2400। सही है। तो बेहतर तरीके से ये बेसिकली रूल हुआ, ये एकदम प्योर बेसिक रूल है। अब इसी को हम लोग कैसे एलिगेशन रूल से हम लोग कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। तो देखेंगे हम लोग इसको हम लोग अपने मेथड से कैसे करते हैं। इसको हम लोग एलिगेशन रूल से करेंगे। लिख लीजिएगा बाय एलिगेशन रूल, बाय एलिगेशन रूल। ठीक है, लिख लीजिए एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल में क्या होते हैं कि पहला यहां होता है, दूसरा यहां होता है, जो मिश्रण होती है वो यहां होता है।
इन दोनों के बीच की जो अंतर होती है यहाँ लिखते हैं, इसके बीच का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए ये 4000 है, 4000 को हम अगर 3% पर रखेंगे, थोड़ा बड़ा मैं लिख दूं, ये 4000 है, अगर 4000 को हम 3% पर रख दें तो वह टोटल एक साल में 120 रुपया ब्याज देगा। लेकिन यही 4000 को अगर हम 4% पर रखें तो ब्याज हमें कितना देगा, 160 रुपया देगा। लेकिन टोटल पर जो ब्याज है वो हमें 144 रुपया मिल रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 144। अब सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यहां लिखते हैं, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यहां लिखते हैं। इसके और इसके बीच का डिफरेंस हो गया 24 और इसके बीच का डिफरेंस हो गया 16। इसकी और इसकी अनुपात हो गई 2:3। अब गौर करके देखेंगे, इन दोनों धनों के बीच जो बांटी गई है उसकी अनुपात है 2:3। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि पहला धन जो होगा P1 बराबर 2/3/5 गुने 4000। 5 से अगर इसको हम लोग काट देते हैं 800, 8 को 200 गुना कर देते हैं हम लोग 1600। ठीक है, ये पहला भाग है। दूसरा भाग हम लोग देख सकते हैं P2 बराबर 3/5 गुने 4000, तो ये 800 होगा। 8 दिया, पहला आंसर ये होगा, दूसरा आंसर ये। ठीक है, समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो यहां पर 144 ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए 144 जो है वो 4000 का कितना परसेंट है, 4000 गुना 100 कर सकते हैं। 2 0 से 2 0, 1 0 से यहाँ काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 3.6। अब 3% यहाँ रख दीजिए भाई, 4% यहाँ रख दीजिए, 3.6% यहाँ रख दीजिए, तो ये भी उसी तरह बनेगा। 0.6 यहाँ होगा, 0.4 वहाँ होगा। जब इसको काटेंगे तो फिर से वही अनुपात निकलने वाला 2:3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा। ठीक है, समझ में आया होगा। बार बार इसे रिपीट कीजिएगा जब तक इसे समझ में नहीं आया। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर ध्यान देंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी बांट के रखा जा रहा है। जैसे सवाल को हम समझते हैं, थोड़ा सा जीरो बैठा दे। 7000 रुपया में से 3000 रुपया को 4% वार्षिक दर पर और 2000 रुपया को 3% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल धन 5% की दर से ब्याज प्राप्त करना हो तो शेष धन को किस दर पर उधार देना पड़ेगा। एकदम एक एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए, आराम से सॉल्यूशंस को पहले समझिए कि 7000 में से 3000 रुपया को 4% पर रखा गया। ठीक है, तो यहां से इसको ब्याज ये मिलेगा। उसके बाद 2000 रुपया को 3% पर मिला, 3 गुने 1/100 कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 3000 और 2000 5000, 3000 और 2000 5000 चला गया टोटल 7000 में से। अब बचा कितना, 2000 को कहता है किस दर से रखेंगे कि पूरे पर, कुल धन कितना है 7000, कुल धन पर 7000 ब्याज प्राप्त होता 5%। 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म। अब यहाँ पे गौर करेंगे, 30 का पहाड़ा से करेंगे तो 120, 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 60 होगा, प्लस 20R 350। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 120 और 60 को करेंगे तो 180, 20R बराबर 350 प्लस माइनस होगा। बीस आर बराबर 170, 1 0 से 1 0 काट देंगे, आर बराबर 17/2, 8.5% की आंसर होगा। ठीक है, ये देखा, जब किसी राशि को 2 या 3 भागों में तोड़ कर रखा जाता हो तब हम लोग करते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा कम लिख के कैसे बना सकते थे वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा
कि 3000 को वह 4% पर रखेगा। जब वह 3000 को 4% पर रखेगा भाई, तो 3000 का 4% इंटरेस्ट कितनी होती है, 120 होगी। और 2000 को 3% पर रखेगा, 2000 का 3% कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब यहां पे बचा कितना, बचा टोटल 2000। अब 2000 को R% पर रखा, चलिए लिख लीजिए इसको, चलिए 2000 को R% पर, R/100 कि टोटल पर उन्हें 5%, 60,000 का 5% कितना होगा, 350, लिख दीजिए 350। अब देखा जाए 120 और 60 180 होगा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2000 R/100 इक्वल टू 350 माइनस 180, 2 0 खत्म। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 20R बराबर 170, 0 से 0 कैंसिल। R का जो वैल्यू होगा वो 17/2 होगा। कहने का मतलब R का वैल्यू 8.5% होगा। सही है, ये दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपने देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मोहन अपनी कुल पूंजी का 1/5 5% वार्षिक दर पर एवं 1/6 भाग 8% पर एवं शेष 10% पर उधार देता है। यदि कुल 1 वर्ष का ब्याज 520 रुपया हो तो पूंजी क्या होगा। मैं आप लोगों को बताया था, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इसे 1/5 और 1/6 ये एक्स उक्स करके नहीं लेके चलेंगे। आप ध्यान देंगे केवल 5 और 6 का एलसीएम लेके चलेंगे। 5 और 6 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा। आप ऐसा करो, हम लोग इसे मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसे मान लेते हैं ताकि हम लोगों का परसेंटेज निकालना आसान होगा। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं 6 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। हम लोग 30 नहीं, हम लोग 3000 मान लेते हैं। एलसीएम तो होगा 30, लेकिन हम लोग 3000 एक्स मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि बहुत आसान होने वाला है। क्यों, क्योंकि 3000 का 1/5, 3000 का 1/5 600 एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/6, 3000 का जो 1/6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500 एक्स हो जाएगा। सही है, उसके बाद शेष 600 और 500 1100, 3000 में 1100 बच जाएगा भाई। 3000 में अगर 1100 चला गया, क्योंकि 1/5 को 5% पर, इसका 5% निकालिए, देखिए कितना आराम से निकलेगा भाई। 5% इक्वल टू 30x। ठीक है, उसके बाद दिया गया 1/6 भाग 8% पर, इसका 8% कितना होगा, 40x। यदि और शेष 10% पर, शेष आपका कितना है, मैं बताया 600 और 500 1100, 3000 में 1100 चला जाएगा, बचा 1900x, शेष 1900। इसको हम लोग 10% पर रखेंगे, 10% इक्वल टू हो जाएगा 19x। ठीक है, अब देखा 10% इक्वल टू 190x, सॉरी 10% बराबर 190x। अब सबों को अगर जोड़ देते हैं 30 और 40 70 और 190 हो जाएगा 260। यहाँ पर लिख सकते हैं 260x बराबर 520। x का मान निकल गया 2। जब x का 2 मान निकलेगा तो कहने का मतलब इसकी कुल पूंजी कितनी है। कुल पूंजी कितना माना था आपने, 3000। तो 3000 गुने 2 कर दीजिए, कुल पूंजी 6000 होगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, तो बेहतर तरीके से मिसलेनियस तरीके को देखें आपने। फिर से एक बार आप देख लीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो 5 और 6 का भिन्न हमने लिखा 30, लेकिन 30 में हमने जानबूझ के 2 को शून्य लगा के 3000 बना दिया। क्यों, क्योंकि इसका फ्रैक्शन निकलेगा और उसका परसेंटेज निकलेगा बहुत आसान से। तो इसका 1/5 देख के 600x, इनका 1/6 500x, इसका देखेंगे 5% तो 30x, इसका देखेंगे हम लोग 8% तो 40x। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करेंगे 19000, इसका शेष बचेगा 600 500 1100, 3000 में 1100 चला गया, बचा 1900, 1900 का 10% 190x इक्वल टू इतना। x का मान निकाल लेंगे 2, टोटल पूंजी कितनी थी 3000x, 3000 गुने 2 बराबर 6000। ठीक है, तो अब हम लोग बेहतर तरीके से इसको हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपको आएगा। ठीक है, बस आज के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू। पढ़ते